कल आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम उसी के आगे जो है ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हम रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2, यदि वाक्य में फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर अस, फॉर देम, फॉर यू, फॉर द बॉय आए हों तो हम फॉर मी के लिए आई, फॉर हिम के लिए ही, फॉर हर के लिए सी, फॉर देम के लिए दे, फॉर अस के लिए वी, फॉर यू के लिए यू, फॉर द बॉय के लिए द बॉय का प्रयोग हम करते हैं। और यदि वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव हो तो इट, सजीव हो तो हिम या हर, अथवा यदि बहुवचन हो तो देम का प्रयोग हम वाक्य के अंत में आई हुई मुख्य क्रिया के बाद करते हैं। सो हम देखेंगे सेंटेंस। द लेसन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। सेकेंड सेंटेंस है हमारा, हामिद इज टू क्लेवर फॉर यू टू चीट। और थर्ड सेंटेंस है हमारा, ट्रीज आर टू वैल्यूएबल फॉर अस टू कट। अब हम देखते हैं, पहला सेंटेंस है हमारा, द लेसन इज, टू की जगह आ जाएगा सो, डिफिकल्ट। अब फॉर मी को लिखना चाहे तो हम लिखें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें। तो यहां से हमने फॉर मी को हटा दिया, टू की जगह पे हम लगाएंगे दैट। कल हमने बताया था टू की जगह क्या लगता है, दैट। फिर सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में होगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि फॉर मी आया है इसलिए हम यहाँ पे आई का इस्तेमाल करेंगे। फॉर मी के लिए हम सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, आई। फिर टेंस हमारा किस में है, सेंटेंस हमारा जो है वो प्रेजेंट में है, इसलिए यहाँ पे लगेगा कैन नॉट, और आगे अंडरस्टैंड। अभी भी यहाँ पे एक कमी है, हमने बताया था यदि वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव होगा तो लास्ट में हम क्रिया के अंत में क्या लगाएंगे, इट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हामिद इज सो क्लेवर दैट। यहाँ पे क्या आया है, फॉर यू, तो फॉर यू के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यू। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो कैन नॉट चीट। अब क्योंकि यहाँ ह्यूमन बीइंग की बात की गई है, हामिद की, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हिम या हर। क्योंकि ये हामिद जो है वो हिम के अंतर्गत आएगा, हिम। इसी प्रकार से थर्ड सेंटेंस है हमारा, ट्रीज आर सो वैल्यूएबल दैट। अब यहाँ फॉरस के लिए हम वी का इस्तेमाल करेंगे, वी। कैन नॉट कट, क्योंकि पेड़ हमारे बहुत सारे हैं इसलिए लास्ट में हम लगाएंगे डैम। तो ये हमारा दूसरा रूल हो गया। सेकंड रूल हो गया हमारा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में हम नेक्स्ट नियम पे चलते हैं। अब इसी श्रृंखला में हम बात करते हैं रूल नंबर 3। अब हम रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 में, यदि वाक्य में TO2, इसे हम इन्फिनिटिव भी कहते हैं, यदि वाक्य में TO2 ना आया हो तो हम TOO के स्थान पर ओवर, कामा एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली को हिंदी में कहते हैं अत्यंत या अत्यधिक, अथवा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का अर्थ होता है हिंदी में उचित मात्रा या सीमा से परे का प्रयोग करते हैं। नोट, चूंकि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट एक फ्रेज, चूंकि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट एक फ्रेज है, फ्रेज का मतलब ये होता है कि जहां पर एक से अधिक शब्द होते हैं उन्हें हम फ्रेज कहते हैं। जैसे बियॉन्ड द
प्रॉपर लिमिट। यहाँ पे 4 वर्ड हैं, लेकिन ओवर और एक्सट्रीमली में केवल एक वर्ड है। सो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट एक फ्रेज है, इसलिए इसका प्रयोग हम TOO के स्थान पर ना करके वाक्य के अंत में करते हैं, जबकि ओवर अथवा एक्सट्रीमली का प्रयोग हम TOO के स्थान पर करते हैं। अब देखते हैं, आप लोग सेंटेंस देखें। द वाटर ऑफ द गंगा इज टू प्योर। तो क्या हो जाएगा? द वाटर ऑफ द गंगा इज टू के स्थान पर हमने क्या लगा दिया? ओवर। अब इसको हम दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं। द वाटर ऑफ द गंगा इज एक्सट्रीमली प्योर। और इसे हम थर्ड टाइप बनाएंगे। द वाटर ऑफ द गंगा इज प्योर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। सो ये हमारा रूल नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम रूल नंबर 4 पे चलते हैं। अब हम रूल नंबर 4 की बात करते हैं। यदि वाक्य में TOO के पहले नॉट आया हो, टू वही जो हमने बताया था इन्फिनिटिव, यदि TOO के पहले नॉट आया हो तो हम दैट के बाद सहायक क्रिया के रूप में कैन अथवा कुड के स्थान पर विल अथवा शैल का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कैन और कुड भी यूज करते हैं, बट हम कैन और कुड के स्थान पर विल और शैल भी यूज कर सकते हैं और नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी टू के पहले नॉट आ चुका है, इसलिए इसे हमें अफर्मेटिव में बनाना होगा। अब हम देखते हैं सेंटेंस। ही इज टू स्ट्रांग नॉट टू विन द गेम। अब देखते हैं कि यहां पर जो स्ट्रांग हमारा वर्ड है ये एडजेक्टिव है। ये कैसा एडजेक्टिव है? ये अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंस देता है। तो अगर कोई व्यक्ति स्ट्रांग होगा तो वो क्या करेगा? मैच को जीतेगा नहीं जीतेगा? आप लोग बताएं। जीतेगा ना? ठीक। तो ही इज सो स्ट्रांग दैट ही, यहां पर हम कैन अथवा कुड के स्थान पर विल अथवा शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं, विल अथवा शैल का प्रयोग कर सकते हैं। ही विल विन द गेम। इसे हम कैन के यूज से भी बना सकते हैं। ही इज सो स्ट्रांग दैट ही कैन विन द गेम। सो ये नियम हमारा कंप्लीट होता है। एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना, ये नियम हमारा कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का पहला रूल जो है, एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना, ये कंप्लीट होता है। अब हम इसी श्रृंखला में इसका थर्ड पार्ट जो है, एडवर्ब टू को लगाकर वाक्य का रूप बदलना, आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। ठीक है? सो आज के लिए इतना ही।